हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपको ट्रेड गाइड पर। आज हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे 18 अप्रैल के लिए, यानी कि कल के लिए। कल निफ्टी की एक्सपायरी डे भी है। आज मार्केट क्लोज था, आज हॉलीडे था। देखिए, मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड किया था उसी में मैंने जैसे बताया था निफ्टी बैंक निफ्टी वैसा ही मूवमेंट भी किया था, और मैंने जो प्रोबेबिलिटी दिया था कि मैक्सिमम गैप डाउन होने की प्रोबेबिलिटी है और गैप अप होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। फिर भी जो हमारा डेटा दिखा रहा था वो गैप अप एंड गैप डाउन दोनों की दिखा रहा था, इसलिए मैंने बताया था कि मैक्सिमम गैप डाउन होगा। और जो सपोर्ट एरिया मैंने बताया था, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, ये तो निफ्टी की चार्ट है, पर निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, जो मैंने सपोर्ट एरिया बताया था उसी पर सपोर्ट भी लिया है। देखिए, ये मैंने बताया था, ये जोन है सपोर्ट की, और उसी जोन के अंदर दिन भर ट्रेड हुआ निफ्टी का। और वैसे ही बैंक निफ्टी में मैंने, देखो ये बैंक निफ्टी की चार्ट है, और बैंक निफ्टी में मैंने ये जो दोनों ग्रीन लाइन आप देख रहे हो, ठीक है, जो कि वैल्यूज़ का है 47,446 एंड 47,60। ये जो दोनों जोन है मैंने बताया था, इस जोन के अंदर भी वो काम करेगा, और ये रेस्पेक्ट अगर करता है, क्योंकि जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं करता है, चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, तब तक नेगेटिव कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, 2 दिन बड़ा गैप डाउन हुआ है। ये देखिए, ये एक गैप डाउन हुआ था, ये भी गैप डाउन हुआ है। फिर भी हम ये नहीं कि हम पुट में नहीं ट्रेड करेंगे, हम तो मैक्सिमम पुट में अभी ट्रेड कर रहे हैं, पर हम कसस होकर के ट्रेड करेंगे। जब सपोर्ट एरिया में पहुंच जाता है, चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, तो हमें पोजीशन साइज को कम करना है पुट की, एंड कॉल की पोजीशन साइज को बड़ा करना है, जब तक वो सपोर्ट को ब्रीच नहीं करता है। ठीक है, ये तो था लास्ट वीडियो की बात। आप कंप्लीट वीडियो देखो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दो। आप कंप्लीट वीडियो देखते नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं निफ्टी की, उसके बाद हम बैंक निफ्टी को देखेंगे। फर्स्ट हम निफ्टी की डेटा को देख लेते हैं। निफ्टी की डेटा जो है ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं पीसीआर की बात कर रहा हूँ, पुट कॉल रेशियो की बात कर रहा हूँ। जो पुट कॉल रेशियो की डेटा है, एक है 1.10 और जो सेकेंड है 0.61। ये भी वही, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, एक पॉजिटिव है एंड एक नेगेटिव है। तो ऐसा ही अगर डेटा निकलता है तो गैप अप हो जाएगा या तो गैप डाउन हो जाएगा, पर ये सपोर्ट एरिया के पास है तो प्रोबेबिलिटी में भी गैप अप हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया पीसीआर। उसके बाद हम निफ्टी की देख लेते हैं, ओपन इंटरेस्ट को देख लेते हैं। अगर हम ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं तो मैक्सिमम 22,200 पर मैक्सिमम कॉल एंड पुट दोनों सेलिंग हुआ है, जो कि मार्केट ऐसे सेलिंग मतलब यहाँ मैक्सिमम सेलर बैठे हैं, तो मार्केट को वो 22,200 के ऊपर कुछ जाएगा, या तो 300 तक मूव हो जाएगा, फिर से 22,200 तक आ जाएगा, फिर से नीचे भी आ सकता है, 22,100 तक आ सकता है, फिर से वो 22,200 तक जाएगा, जो कि प्रीमियम इरोड होगा, उनका प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये हो गया मैक्सिमम कॉल पुट सेलिंग हुआ है 22,200 पर, और मैक्सिमम कॉल सेलिंग हुआ है 22,300 पर, जो कि रेजिस्टेंस होगा, एंड 22,000 पर मैक्सिमम पुट सेलिंग हुआ है, जो कि सपोर्ट होगा। ठीक है, ये आप देख लीजिए, ओवाई डेटा को देख लीजिए, और पीसीआर तो मैंने बता दिया हूँ। अभी हम देख लेते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को। अगर हम सपोर्ट देखते हैं तो निफ्टी की जो सपोर्ट है वो है 22,115, 22,089, 21,996। ठीक है, ये हो गया 3 सपोर्ट। रेजिस्टेंस को अगर देखते हैं तो रेजिस्टेंस है 22,212। नेक्स्ट जो है 22,252, 22,293, 22,366, 22,397। ये हो गया हमारे पास 5 रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया। अभी हम देख लेते हैं निफ्टी को हम कैसे ट्रेड करेंगे। देखिए, निफ्टी लगातार गैप डाउन होकर के ट्रेड कर रहा है, अभी सपोर्ट के पास आकर वो सपोर्ट भी ले चुका है। अभी हम देखते हैं, कल अगर मॉर्निंग में हमको हमारा 3 स्कैनर होता है, गैप अप, गैप डाउन, और जहाँ मार्केट क्लोजिंग हुआ है वहीं पर अगर ओपन हो जाता है, तो हमको अगर मॉर्निंग सेशन में चाहे छोटा सा गैप डाउन ओपन हो, कुछ भी हो, अगर छोटा सा गैप डाउन ओपन होता है, ये जो एरिया है जो कि 22,115 इसके आसपास सपोर्ट लेता है, तो हमें यहाँ 22,100 की कॉल को बाय करना है, और हमारा फास्ट टारगेट रहेगा ये जो येलो लाइन है 22,211 तक हमारा फास्ट टारगेट रहेगा। ये यहाँ हम कॉल बाय करेंगे, जो मॉर्निंग सेशन की बात कर रहा हूँ उसके बाद नहीं। अगर मार्केट जहाँ
क्लोजिंग हुआ है वहीं पर ओपन होता है और इस लेवल तक चला जाता है। देखिए यहाँ 3 रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस 22,211, 22,243, 22,252 ये सारे रेजिस्टेंस है इसके पास और ये लगातार रेजिस्टेंस है। तो इस रेजिस्टेंस पर अगर जाकर कंसोलिडेशन करता है देखिए, तो तभी हमको जब वो डाउन साइड को मूवमेंट करेगा, कोई भी कैंडल डाउन साइड को आएगा कंसोलिडेशन करने के बाद, कंसोलिडेशन मीनिंग 15 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट की कंसोलिडेशन यहाँ होना चाहिए, तभी अगर डाउन साइड को मूवमेंट करता है। यहाँ हम 22,200 या 22,300 की पुट को हम बाय करेंगे, पुट को बाय करेंगे और हमारा फास्ट टारगेट ये रहेगा 22,100। अगर इसको वो ब्रेक कर लेता है तभी डाउन साइड क्रिएट हो जाएगा। तब पर यहाँ नीचे भी एक ट्रेंड लाइन है, तो ये डाउन साइड हमको इस लेवल तक ले आएगा जो कि 22,000 तक इजीली मूवमेंट करेगा। अगर ये एरिया को ब्रेक करता है, कंडीशन ऐसे होना चाहिए मूवमेंट की, ठीक है। ये एक चीज़ हो गया। और एक चीज़ होता है कि अगर गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होने के बाद देखिए ये तो इसके पास रेजिस्टेंस है, मान लीजिए कि बड़ा सा गैप अप ओपन होता है और इस लेवल पर जाकर रेजिस्ट लेता है जो कि 22,293 और 22,250 के बीच पर जाकर रेजिस्ट लेता है। यहाँ अगर रेजिस्टेंस होता है प्राइस गैप अप ओपन होने के बाद कंसोलिडेशन करता है, तभी अगर वो डाउन साइड को मूवमेंट करता है तभी हमको कोई भी कॉल या पुट कुछ भी नहीं लेना है, हमको वेटिंग करना है प्राइस को। ये जो रेजिस्टेंस हुआ था जो कि 22,200 और 22,175 इसके बीच में अगर प्राइस आकर रुकता है या कंसोलिडेशन करता है, उसके बाद वो अप साइड को मूवमेंट करता है, तभी हमको यहाँ 22,200 की कॉल को बाय करना है, ठीक है। ये हो गया कंडीशन। 3 कंडीशन ये हो सकता है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता है। देखिए कंडीशन के हिसाब से हमको ट्रेड करना है, या हम ये पहले से डिसीजन नहीं लेंगे कि गैप डाउन होगा ही होगा, गैप अप होगा ही होगा या कुछ नहीं होगा, ऐसे कुछ नहीं। देखिए मार्केट में कुछ भी हो सकता है। हम अगर सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेते हैं और कौन सी कंडीशन में हम कैसे ट्रेड लेंगे हम खुद समझ सकते हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हमारा स्टॉप लॉस छोटा रहेगा और हमारा टारगेट बड़ा हो सकता है। देखिए अगर प्राइस इस लेवल पर यहाँ ओपन होने के बाद यहाँ कंसोलिडेशन करने के बाद अप साइड को मूवमेंट करता है तो ये टारगेट बड़ा हो सकता है। पहले हम 22,400 की टारगेट ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ एक गैप अप ओपन हुआ था जो कि 22,500 से लेकर के 600 तक मूवमेंट इजीली आ सकता है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, पर ये तो कॉमन हो सकता है। अगर प्राइस ये जो मैंने बताया था ये सपोर्ट जोन है, इस सपोर्ट जोन के नीचे कभी भी ट्रेड करना है शुरू कर देता है, तब आपको कॉल की साइड में ट्रेड लेना कम कर लेना है, क्योंकि यहाँ एक छोटा सा गैप अप ओपन हुआ था जो कि ये लेवल 22,900 तक इसको इजीली ले आ सकता है। तो इसलिए इस लेवल के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू कर देता है तभी आपको कॉल नहीं लेना है, पर पुट भी नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ एक ट्रेंड लाइन है। तो पुट कैसे लेना है, अगर कोई कैंडल इसके नीचे क्लोज होने लगता है, 2-3 कैंडल इसके नीचे क्लोज होने लगता है, तभी ये जो रेजिस्टेंस है 22,115 उसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना है और नीचे 22,000 तक हम आपका टारगेट रहना है, तभी आपको पुट यहाँ लेना है। ये था निफ्टी की। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए बैंक निफ्टी मैंने जैसे ही बताया था वैसे ये जो मैंने जोन बताया था, देखिए उसी जोन के पास गैप डाउन ओपन हुआ था और दिन भर उसी में ही ट्रेड किया, उसके ऊपर ही ट्रेड रहा। पुट की कोई कंडीशन नहीं था। जो पोजीशन वाले थे उनके लिए तो शायद प्रॉफिट था, पर जो इंट्राडे ट्रेडर है उनके लिए कुछ भी नहीं था। उनके लिए मैंने बताया था अगर इस लेवल पर सपोर्ट लेता है तो आपको कॉल लेना चाहिए, और मैंने भी बताया था 47,400 और 500 की कॉल आप ले सकते हो। तो मैंने जो बताया था वैसा ही हुआ है। आपने अगर कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो खुद आप समझ पाओगे। पहले हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी की सपोर्ट रेजिस्टेंस को। पहला जो सपोर्ट है वो है 47,446, 47,318, 47,154, 47,060। ये हो गया बैंक निफ्टी की 4 सपोर्ट। और जो रेजिस्टेंस है वो है 47,752, 48,062, 48,232। ये हो गया 3 रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए। देखिए मैंने जो बताया था कि जब तक ये जो जोन है जो कि 47,440 से लेकर के 47,060 तक ये जो जोन है, जब तक इसके नीचे ट्रेड नहीं होता है तब तक हम नेगेटिव साइड में कम रहेंगे। पर या इसका मीनिंग ये नहीं कि हम पुट नहीं लेंगे,
हम यहाँ से पुट लेना मैंने रिकमेंडेशन कर रहा था कि यहाँ से पुट लोगे जब सपोर्ट के पास आकर पहुँच जाता है तभी आपका पुट की कंडीशन कम करना चाहिए और कॉल की पोजीशन को ज़्यादा करना चाहिए। तो हमें अगर कल मार्केट गैप डाउन, मान लीजिए कि गैप डाउन ओपन होता है, पहला कंडीशन मैं बता रहा हूँ, और गैप डाउन जो इस जोन के अंदर ओपन होता है जो कि 47,300 के आसपास गैप डाउन ओपन होता है, तभी हमको यहाँ 47,300 की कॉल को बाय करना है और इमीडिएटली नहीं, इसको वो यहाँ ओपन होगा और ये जो प्राइस एरिया है इसको अप साइड को वो ब्रेक करना शुरू कर देगा, तभी आपको 47,300 की कॉल को बाय करना है। फास्ट आपका टारगेट ये होगा 47,600 तक फास्ट आपका टारगेट होगा, उसके बाद 47,752 तक ये जा सकता है। पहला मैंने कंडीशन बता दिया। और एक कंडीशन होता है प्राइस अगर बिग गैप डाउन होता है जो कि ये जो जोन है, मतलब कि जो सपोर्ट जोन है उसके आसपास डाउन साइड में गैप डाउन ओपन होता है जो कि 47,150 से लेकर के 47,060 तक, और कैंडल यहाँ अगर गैप डाउन होगा तो बिग कैंडल फॉर्मेशन होगा और वो कैंसिल होने के बाद उसका टेल, उसका बॉडी ऐसा अगर होगा और ये जो सपोर्ट है उसके ऊपर उसका बॉडी रहना चाहिए, तभी हम यहाँ 47,100 की कॉल को बाय करेंगे। देखिए इस लेवल पर अगर हम कॉल बाय करते तो हमारा स्टॉप लॉस जो है छोटा रहेगा और हमारा टारगेट बड़ा हो सकता है, इसलिए ठीक है। तो अगर ये कंडीशन हो गया, और एक कंडीशन होता है अगर प्राइस ये सारे जोन को भी क्रॉस करके नीचे ओपन होता है तभी हमको कुछ भी नहीं लेना है, ना कॉल लेना है ना पुट लेना है, हमको वेटिंग करना है कि रिवर्सल की, और ये जो रिवर्सल 47,060 तक का अगर हो सकता है तभी हमको यहाँ 47,100 की पुट को बाय करना है। इस लेवल पर 47,100 की पुट को बाय करना है आफ्टर ए बिग गैप डाउन ओपनिंग होना चाहिए इसको। उसके बाद और एक कंडीशन होता है अगर प्राइस, मैंने बताया था मैंने तो गैप डाउन को बता दिया, अगर प्राइस जहां क्लोजिंग हुआ है उसी के आसपास, क्लोजिंग तो इस लेवल पर हुआ है, उसी के आसपास ओपन होने के बाद ये जो रेजिस्टेंस है इसके पास चला जाता है जो कि 47,752 इमीडिएटली चला जाता है, तो तभी अगर यहाँ कंसोलिडेशन करना शुरू कर देता है तभी यहाँ हमको 47,700 की पुट को बाय करना है और हमारा टारगेट 47,500 तक रहेगा। ये हमारा फास्ट टारगेट रहेगा अगर जहाँ क्लोजिंग हुआ है वहीं से ओपन होता है और यहाँ रेजिस्टेंस लेना शुरू कर देता है। और एक कंडीशन होता है कि अगर ये जो रेजिस्टेंस है 47,752 उसके ऊपर वो गैप अप ओपन होगा तब यहाँ जाकर वो रेजिस्टेंस लेगा। आप देखोगे मैंने जो रेजिस्टेंस बता रहा हूँ वहीं पर रेजिस्टेंस लेगा ही लेगा, ये 80 to 90% लेता है। ये हम मार्केट में कोई 100% नहीं होता, तो मैं भी नहीं बता रहा हूँ कि 100% में हूँ, फिर भी मैं बता रहा हूँ अगर इस लेवल पर रेजिस्टेंस लेना शुरू कर देता है तो यहाँ हम 48,000 की पुट को हम बाय करेंगे यहाँ, और रेजिस्टेंस लेगा मीनिंग नहीं कि एक कैंडल जाएगा तो टच कर लेगा, नहीं, यहाँ टच करेगा और जो क्लोजिंग होगा इसके नीचे होना चाहिए, 48,062 के नीचे होना चाहिए, तभी हम यहाँ 48,000 की पुट को बाय करेंगे और हमारा फास्ट टारगेट ये रहेगा। ठीक है क्या ना, 47,700 तक हमारा फास्ट टारगेट रहेगा। उसके बाद ये सेकेंड टारगेट 47,450 या 47,500 तक हो सकता है। अगर प्राइस कोई भी कारण ये जो जोन है जो कि 48,230 से लेकर के 48,062 उसके आसपास ओपन होता है और प्राइस अप साइड को मूव कर देता है, तो हमें ये जो प्राइस जोन है इसके नीचे हमको स्टॉप लॉस रखना है और यहाँ हमको 48,200 या 300 की कॉल को बाय करना है, यहाँ कॉल बाय करना है और हमारा फास्ट टारगेट ये रहेगा 48,600 तक हमारा फास्ट टारगेट रहेगा। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो अगर यहाँ गैप अप ओपन होने के बाद वो नीचे को मूवमेंट करता है तभी हमको वेटिंग करना है, कब तक ना, ये जो प्राइस एरिया है 47,700 के आसपास प्राइस को एक बार रिट्रेस होने के लिए छोड़ देना है। अगर रिट्रेस होने के बाद इस लेवल पर वो कंसल्टेशन करता है तभी हम यहाँ 47,800 की कॉल को बाय करेंगे और हमारा फास्ट टारगेट ये जो हाई था 48,000 और ये 48,200 तक हमारा टारगेट रहेगा। देखिए मैंने जो सारे कंडीशन बता रहा हूँ आप नोट कर लीजिए, उसी को आप देखोगे, जैसे चार्ट को देखोगे आप अपने चार्ट में ये रेजिस्टेंस सपोर्ट अप्लाई कर लो और जैसे चार्ट में
कोई भी टाइम फ्रेम में अगर आप देख रहे हो कौन सी रेजिस्टेंस पर है और मैंने क्या बताया था, अगर उसको आप ध्यान में रखोगे और याद नहीं आता है तो नोट में लिख लोगे, तो आप देखोगे आप हमेशा ही गेनर रहोगे। छोटा-छोटा स्टॉप लॉस हिट होता ही रहेगा, दुनिया में कोई भी नहीं 100% गेन करेगा, पर उसका गेन 100% होना चाहिए। मतलब नहीं कि हर ट्रेड पर 100% होगा, पर वो अगर काउंट करेगा, सीरीज ऑफ ट्रेड करेगा, उसके बाद अगर देखेगा तो उसका कैपिटल गेन होगा ही होगा, अगर वो स्ट्रैटेजी को और वो जो मनी मैनेजमेंट को सही से फॉलो कर रहा है। तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस 18 अप्रैल के लिए। अगर ये वीडियो आपको सही लगता है, अच्छा लगता है, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।